गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और बड़े ट्रेंड्स पकड़ने के लिए गौतम जाने जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस समय बड़ा ट्रेंड है कहाँ पर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। क्लियरली बड़ा ट्रेंड तो निफ्टी में है, तो पहले उस पर बात करते हैं। कल एक और ब्रेकआउट आया और लगातार ब्रेकआउट आ रहे हैं। अब इस पैराबोलिक मार्केट में ट्रेड क्या कैसे करें और नेक्स्ट लेवल टू वॉच क्या होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, अगर आप लास्ट 10 दिन का एक्शन अगर आप देखते हैं तो लगता है कि मार्केट वर्टिकल है और पैराबोलिक है। बट अगर आप पिछले 2 महीने का एक्शन देखेंगे तो मार्केट बीच में एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में था। 25,500 600 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था। जब वो लेवल निकला तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। कुछ अच्छे पैटर्न्स थे हमने जो चार्ट्स पे स्पॉट किए और उसके बाद हमारा वर्किंग टारगेट था 26,500, क्योंकि वो पैटर्न का डिस्टेंस 1000 पॉइंट का था। तो इसीलिए हमने अपने रिपोर्ट्स में भी कहा कि 26,500 तक निफ्टी जाना चाहिए और वहां पर हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि वहां पर एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। बट अभी जिस तरह की मोमेंटम है, देखिए टेक्निकल एनालिसिस के टेक्स्ट बुक्स में बुल मार्केट को डिफाइन करने के लिए जो जो फैक्टर्स होते हैं, हमने वो फैक्टर्स देखे हैं पिछले 6 महीना में। चाहे वो मोमेंटम हो जो एकदम टॉप क्वालिटी है, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो सेक्टर रोटेशन हो, अर्निंग्स क्वालिटी, अर्निंग्स न्यूज़ फ्लो और क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स डूइंग वेल। सारे फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो इस मार्केट ने ब्यूटीफुली हैंडल किया है। और जिस तरह की रोटेशन हो रही है, अब लार्ज कैप्स चल रहे हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़े से क्वाइट हो गए हैं, क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी चल रहा है, ग्रेड सी और ग्रेड डी उतना नहीं चल रहे हैं, मैडनेस नहीं है। और अभी भी काफी कंसर्न है इस लेवल्स पे भी। लोग यही यही समझना की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट टॉप आउट कब करेगा, कब तक चलेगा, कितना ओवरबॉट है, कैसे ऐसे चल सकता है। तो जब ऐसी बात होती है और जिस तरह के चार्ट्स हैं, मुझे लगता है कि बाजार अभी भी सेफ है। सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो निकल गए हैं। आई थिंक नेक्स्ट ट्रिगर अब मार्केट के लिए अर्निंग्स रहेगा जो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर का है। बट तब तक आई थिंक बाजार स्ट्रांग है। अच्छे पॉकेट्स में रहिए, राइट पॉकेट्स में रहिए, यहां से भी बाजार में तेजी है। बिल्कुल। बाज़ार में रहिए और यहाँ पर भी बाज़ार में तेज़ी है, ये इस समय एक बिग व्यू है। गौतम जी, तो आप इस समय किन सेक्टर्स पर दांव लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा? देखिए, हमारा फेवरेट अभी तो मेटल्स है। आई थिंक पिछले 4-5 महीनों से हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बीच में अच्छी मूव आई, उसके बाद ये इंडेक्स 2 ढाई महीना से कंसोलिडेशन में चला गया और उसके बाद जब 9600 के लेवल पे एनएसई मेटल्स इंडेक्स पे जब ब्रेकआउट आया, तो मुझे लगा था कि यहाँ पर 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी आएगी, माने 10 से 15% की। और आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा है जिस तरह से मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट बोलेंगे कि अरे चाइना का न्यूज़ फ्लो आया 2 दिन पहले, बट उसके हिसाब से ये मूवमेंट आ रहा है। बट चार्ट्स पे ये आई थिंक 2-3 हफ्ते से ये प्रिपरेशन में था और लग रहा है कि यहाँ से भी 5 से 10% की मूव मेटल्स इंडेक्स में आ सकती है। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसपीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, नैल्को जो हमारा फेवरेट हमेशा से रहा है, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, तो मेटल्स मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा ट्रेड है और यहाँ से भी स्ट्रेंथ रहेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज एज़ अ थीम हमें हमेशा से ही अच्छा लगता है और जिस तरह से एनबीएफसी सब निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी धीरे-धीरे 55,500 तक चला जाएगा। तो आईटी, एफएमसीजी सॉरी बैंक्स, एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल्स एंड मेटल्स, these would be our top 5 picks right now. गौतम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। अभी आपके इस चर्चा में शामिल होने से पहले ही हम रियल स्टेट इंसिलरी की बात कर रहे थे। लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद ये स्पेस थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। मैं रियल स्टेट इंसिलरी की बात कर रहा हूँ, होम इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका पिडिलाइट भी था, जिसमें आपका एस्ट्रल भी था, पॉलीकैब भी था। अब वो क्योंकि ये हिस्टोरिकली पोस्ट 2021 ये साथ साथ चले हैं, पिछले 2-3 महीने से एक डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा था। पॉलीकैब पे, पिडिलाइट पे, एस्ट्रल पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, ये तीनों स्टॉक स्ट्रक्चरल स्टोरीज है। दे आर द पोस्टर बॉयज ऑफ द इंडियन मिड कैप रैली दैट हैज टेकन प्लेस सिंस द कोविड लोज। सो इसकी ये सब स्टॉक्स में तो देखिए बीच बीच में कंसोलिडेशन आता है, 1-2 महीने के लिए रहता है और उसके बाद वापस ब्रेकआउट होती है। बट इस लेवल्स पे आप बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर ऑल वेरी रिचली वैल्यूड। और चार्ट्स पे अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है। तो
तो एग्रेसिव बाइंग इस लेवल्स पे आप नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ी बहुत नियर टर्म 5 से 10% की अपसाइड हो सकती है। बट आई थिंक द बिगर अपॉर्चुनिटी इज इन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट 3 महीने तक उसने कुछ नहीं किया, वो एक नॉर्मल सी कंसोलिडेशन में चला गया, और जिस तरह की ब्रेकआउट अभी डीएलएफ में आई है, जिस तरह की ब्रेकआउट ओवरऑल रियलिटी में आई है, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि डीएलएफ जैसा स्टॉक ₹1000 तक इजीली धीरे-धीरे जा सकता है। तो रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है, जैसे मेटल्स में हुआ है पिछले 1 हफ्तों में। और इस मार्केट में देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप राइट पॉकेट्स में नहीं है, जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी बड़ी होती है। ओके, ये हो गया रियल स्टेट पर व्यू। अच्छा गौतम जी, एक दो स्पेस पे और आते हैं जहाँ पे अब आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि पूछिए मत। हम वो जब से वो ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात चल रही थी ना कि डीप डिस्काउंट्स हैं, इन्वेंट्रीज बहुत हैं, एक पायदान पीछे आ गए थे तमाम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। बट सडनली ये जो ईवी और कर्नाटक की ईवी पॉलिसी जो प्रिपेयर हो रही है, उसके शोरगुल के बीच में, हुंडई के आईपीओ के अप्रूवल के बीच में, ये एक बार फिर स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबल है। ऑटो में सेलेक्टिवली आप इस पर क्या बाय करना चाहते हैं? ऑटो में मैं एक्चुअली कुछ नहीं बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि चार्ट्स में वैसी सपोर्ट नहीं है जो पिछले 1 डेढ़ सालों में था। मुझे मालूम है कि पिछले 15 दिनों में अच्छी मूवमेंट आई है, न्यूज़ फ्लो काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी स्टॉक्स अब लाइफ टाइम हाइज़ पे चल रहे हैं। बट अगर आप स्टडीज़ को देखें, तो वहाँ पर सपोर्ट नहीं है, कंटीन्यूअस बेसिस पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो मेरा मानना है कि ये एक टेम्परेरी रैली है, ये एक ब्लोआउट रैली है, और इस लेवल्स पे अगर खरीदारी करेंगे तो रिस्क काफ़ी है, क्योंकि कुछ भी करेक्शन अगर आएगा तो ऑटो में वापस फॉल आ सकता है। और स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स, मारुति, ये काफ़ी चल गए हैं, और वैल्यूएशंस के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। आई फील अ लॉट मोर कंफर्टेबल विथ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक निफ्टी एज अ बास्केट, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, अर्निंग्स विजिबिलिटी है, चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और आपको सबसे बड़े इंडिया के सारे सबसे बड़े स्टॉक्स आपको अच्छे-अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज और अगर आरबीआई रेट कट करता है, जो लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में होगा, तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज को एक और बड़ा टेलविंड मिलेगा। ओके, मीनवाइल एक बार जोमेटो लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। जोमेटो अब ग्रीन में आया, और एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये तो खैर अभी आज का चार्ट है, मैं डेली चार्ट देख रहा था इसका, और एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल यहाँ पर जोमेटो में। इसका जो हाई था वहाँ से 300 का हाई था, वहाँ से करेक्ट हुआ, और अब एक मूव। गौतम, यहाँ पर बड़ा पैसा बना है पिछले 1 साल में इस पूरी स्पेस में एक्चुअली। एक ये हो गया QSR। यहाँ पर कोई व्यू आपका और कोई स्टॉक पिक यहाँ पर? देखिए, ज़ोमैटो पिछले 2 साल में हमारा फेवरेट रहा है। डिस्क्लोजर दैट वी हैव रिकमेंडेड इट मल्टीपल टाइम्स टू आवर क्लाइंट्स इन द लास्ट 2 इयर्स। काफ़ी अच्छी स्टोरी बनी है, बट अब 300 के आसपास एक बहुत बड़ी डिबेट है कि इस लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से जाएँ और अर्निंग्स विजिबिलिटी के हिसाब से जाएँ, तो अगले 3 साल की अर्निंग्स आज के प्राइस में हैं। और चार्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 6 टाइम्स हो गया है पिछले 2 सालों में। तो इस लेवल्स पे आप अग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं, बट अगर किसी का नीचे के लेवल्स पे लिया हुआ है, तो अभी भी होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर बाजार चलेगा तो ज़ोमैटो और चलेगा, और इसका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अराउंड 310 टू 320। सो मेरा मीडियम टर्म का व्यू इस पे उतना क्लियर नहीं है। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है और फर्दर अपसाइड मिलनी चाहिए। बट ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, मेरे हिसाब से काफी कंपनीज अब धीरे-धीरे निकल के आ रहे हैं, जहां पर फोकस करनी चाहिए। एक गेमिंग कंपनी है जो हमें काफी अच्छा लगता है, नज़ारा टेक, आई थिंक हमारा फेवरेट रहा है पिछले 3 से 4 महीनों में। और एक कंपनी है फिनटेक स्पेस में, इज कार्ट्रेड टेक। आई थिंक कार्ट्रेड टेक भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है, और चार्ट्स में काफी अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा केमिकल्स पर आपने एक पासिंग में रिमार्क दिया था, लेकिन सेलेक्टिवली कौन से स्टॉक्स के चार्ट सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको यहाँ पर? देखिए, केमिकल्स में 2 महीना पहले हम जो कस्टम इंडेक्स बनाते हैं गोल्डीलॉक्स में, वहां पर एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट हमने देखी, और उसमें उसके बाद हमें लगा कि चलो केमिकल्स में भी एक मोमेंटम वापस रिटर्न हो रही है आफ्टर ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। और उसके बाद आपने देखा होगा कि दीपक नाइट्रेट में इतना अच्छा मूव आया, यूपीएल में इतना अच्छा मूव आया, तिरुमलाई केमिकल्स में अच्छा मूव आया। एसआरएफ एक ही लेवल पे है, बट वहां पर भी ब्रेकआउट आना चाहिए।
और एक और स्टॉक है जो हमारे लिए हाई कन्विक्शन रहा है, जो हमने अपने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड किया था, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक यहाँ से भी बड़ा चीज कर सकता है। तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस फॉर अ पॉसिबल 20% और 25% रैली। बट ओवरऑल एज अ बास्केट आई थिंक हमें केमिकल्स अच्छा लगता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है। और अगले 6 से 12 महीनों में चाहे आप ग्लोबल फैक्टर्स को फैक्टर इन कीजिए, चाइना फैक्टर को लीजिए, वो सबको डिस्काउंट करके भी मुझे लगता है कि केमिकल्स एक अच्छी ट्रेड है अगले 6 से 12 महीनों के लिए। अच्छा, आप इस कार्यक्रम में जब कभी आएंगे तो मैंने एक प्रश्न ज़रूर सोच के रखा था गौतम, जब आएंगे तो ज़रूर पूछूंगा ये प्रश्न। 2021 का बजाज फाइनेंस का जो हाई था वो था करीब करीब वही जो आज का है, 7740 7750, और उसी दौर का निफ्टी का हाई था करीब करीब 19,019। खैर, हम लेवल टू लेवल कंपैरिजन नहीं कर सकते, वैल्यूएशन मैटर्स, बट बजाज फाइनेंस के पिछले 3 साल के प्राइस बिहेवियर में एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस परसिस्ट करती है, जो कि 2021 से पहले नहीं थी। ये इंडेक्स को हमेशा बीट करता था। इस बड़े डिफरेंशियल को जो पिछले 3 साल में परसिस्ट कर रहा है, क्या अब भरने का वक्त आ गया है? क्या बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वो मूव जनरेट करने को तैयार हैं? मेरे हिसाब से वो टाइम आ गया है और वो जारी है। और आई थिंक बजाज फाइनेंस इज प्रिपेयरिंग फॉर 5 फिगर्स। अगेन डिस्क्लोजर, वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर सब्सक्राइबर्स एट गोल्डीलॉक्स मल्टीपल टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट। और मुझे लगता है वैल्यूएशंस अगर आप देखें, कंपनी की जिस तरह की अर्निंग्स विजिबिलिटी और जिस तरह के चार्ट्स है, 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस अब निकलेगा। तो अगले 6 से 12 महीनों में आई थिंक फर्स्ट स्टॉप फॉर बजाज फाइनेंस विल बी अराउंड 81-8200, जो उसका प्रीवियस हाई है। और एक बार वो निकल जाएगा तो और 20 से 25% की तेजी आएगी। ओके, 20 से 25% का अपसाइड बजाज फाइनेंस में। और यकीन मानिए, इस चार्ट को आप वर्सेस रख के देखिए जब आप निफ्टी को देखेंगे कि कितने बड़ी अंडर परफॉर्मेंस इसके साथ चल रही है। अच्छा गौतम जी, डिफरेंट पॉकेट्स की हम बात कर रहे हैं। एफएमसीजी में मूव्स आए, और एफएमसीजी हर बार लास्ट आई थिंक पिछले 3-4 इंसिडेंट्स जो बाज़ार में हुए, चाहे वो बजट डे हो, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट डे हो, या फिर कभी भी टर्बुलेंस आई है, बाज़ार गियर शिफ्ट करके हमेशा एफएमसीजी की तरफ आ गया है। बट टेक्निकली, पोजिशनली होल्ड करने लायक, बाय करने लायक एफएमसीजी में क्या बचा है आपके मुताबिक? देखिए, मेरे हिसाब से इस लेवल्स पे बाय करने लायक तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स चलना चाहिए था वो सब चल गए। मुझे याद आता है कि काफ़ी लोग आईटीसी के बारे में जोक करते थे जब वो ₹200 पे चलता था, और अब वो आज वो ₹520 पे है और एकदम स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी के साथ-साथ चल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी आईटीसी में 50 से ₹100 की मूवमेंट आराम से आ सकती है। तो अगर आपको 25,500 26,000 के इंडेक्स में अगर आपको कुछ लेना है, तो आईटीसी मेरे हिसाब से ऑफर्स ग्रेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर आप देखें सेक्टर में, तो आईटीसी और एचयूएल हैव बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द एफएमसीजी स्पेस। और यहाँ से भी मुझे कोई फ्रॉथ या एक्सुबरेंस नहीं लगता है चार्ट्स में या वैल्यूएशंस पे। तो एफएमसीजी तो फेवरेट है ही है, बट थोड़ा सा कॉशन होके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि काफी चल चुके हैं नीचे के लेवल से। बट अपसाइड विजिबिलिटी यहाँ से भी अच्छी है। एक बार आप चार्ट्स लेकर आइए पीएसयू ऑयल एंड गैस कंपनियों के। शुरुआत करते हैं बीपीसीएल के साथ, उसके बाद गेल और उसके बाद ओएनजीसी। ये 3 स्टॉक्स एक बार ज़रा स्क्रीन पर रखिए मेरे लिए। बीपीसीएल, गेल और ओएनजीसी। गौतम, बहुत लोगों का मानना है कि पीएसयू स्पेस पे अगर एक ही स्पेस है जहाँ पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो है एनर्जी स्पेस। यहाँ पर आपकी पसंद का कोई स्टॉक होगा क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले अगर आप 3-4 महीनों में देखेंगे तो पीएसयू ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट सेलेक्टिव बेसिस पे सारे स्टॉक्स में 25 से 30% की फॉल आई है। बट कुछ स्टॉक्स है पीएसयू स्पेस में जिसने काफी अच्छा किया। एनटीपीसी को देख लीजिए, लाइफ टाइम हाइस पे है। पावर ग्रिड को देख लीजिए, एकदम स्टेडी है। ओएनजीसी रिलेटिवली स्टेडी है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी काफी अच्छा कर रहे हैं। बीपीसीएल एंड एचपीसीएल आर अ ग्रेट एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और जब भी पीएसयू एज अ बास्केट टर्न अराउंड करेगा, जो मेरे हिसाब से अगले 1-1.5 महीना में होना चाहिए, then some of these stocks will participate. And ONGC I feel is a good story for the next 2 years. Risk reward उतना अच्छा नहीं है, बट काफी ओवरऑल बेसिस पे काफी अच्छा लगता है। और बीपीसीएल, एचपीसीएल तो हमारा फेवरेट रहा है। वहां एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, और वहां पर मुझे लग रहा है कि 10 साल के अंडर परफॉर्मेंस अब निकल रही है, तो विजिबिलिटी ऊपर की तरफ काफी है। ओके, गेल और ओएनजीसी, आई थिंक गेल इन पर्टिकुलर एक क्लियर कट कस्प ऑफ मैसिव ब्रेकआउट। और चार्ट देखिए इसका ज़रा।
और अगेन आई थिंक कल जब रमेश धमानी जी आए थे, उनसे जब बात हुई थी कि पीएसयू स्पेस में अब कोई अगर पॉकेट बची है जहाँ वैल्यू है, तो उन्होंने ऑयल एंड गैस, एनर्जी, यही स्पेस की बात की थी। यहाँ पर क्लियरली एक मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से गौतम जी, गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? देखिए, कुछ नया बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ सालों से हम इस पे एक बुलिश व्यू मेंटेन करके रखे हैं और एक क्लासिकल बुल मार्केट दोनों में है। हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स कंसिस्टेंट लेवल्स पे बन रही है। ऑलमोस्ट एवरी वीक इज अ न्यू हाई ऑन गोल्ड। हम देखते-देखते 2650 के लेवल पे आ गए हैं और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे गोल्ड 3000 के लेवल पे चला जाएगा और सिल्वर $36-37 इंटरनेशनल प्राइसेस में चला जाएगा। तो अगर आपका इक्विटी मार्केट्स में कुछ भी अगर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो गोल्ड और सिल्वर में टॉप अप करते रहिए, वहाँ पर अच्छी रिटर्न बनेगी। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए और बहुत अच्छे से बातचीत हुई आपसे इंडस्ट्रीज पे, सभी सेक्टर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड गौतम। बहरहाल एक काम करते हैं अब